सो गाइस, इस चैनल की फर्स्ट वीडियो में हमने ये ऑसम सा ड्रम वेब बनाया था जो कि हमारे कंप्यूटर में तो बहुत अच्छा वर्क करता है, पर ये रेस्पॉन्सिव नहीं है तो हमारे फ़ोन में वर्क नहीं करता। तो आज हम इसे मॉडिफाई करेंगे और इसमें फ़ोन में वर्क करने लायक बनाएंगे। तो इस वीडियो में तो हम पिछली वीडियो के बाद जहाँ एंड किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अगर इस प्रोजेक्ट को आपको स्क्रैच से बनाना है तो पहली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं, फिर बाद में ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए VS कोड में चलते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हम की क्लिक करते हैं कीबोर्ड की, तो ये जो ई है उस की का की कोड लाता है और उस की के की कोड के थ्रू हम की भी ग्रैब कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हर की में ये डेटा की दे रखी है और वही डेटा की हमने ऑडियोज़ में दे रखी है। तो उसकी मदद से ऑडियो भी हमारी सिलेक्ट हो जाती है और दोनों चीज़ें प्ले हो जाती हैं, लेकिन टच करने पे हमें डेटा की नहीं मिलेगी। तो हम देखते हैं कि ये ई जो है हमारा, वो की कोड के अलावा ऐसी कोई चीज़ लाता है क्या जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कौन सी की क्लिक हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लगाऊंगा window.add event listener और उसके अंदर पैरामीटर करता हूँ क्लिक और यहाँ पे कर देता हूँ एक फंक्शन जिसके अंदर मैं ई पैरामीटर डालूंगा। तो यहाँ पे अब हम कर देते हैं console.log e और यहाँ पे अब देखते हैं तो ये देखिए ये हमें ये चीज़ें खा रहा है। अब इसे खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे देखता हूँ कि मैं कुछ यूनिक चीज़ है क्या जो हमें बता रही है कि एक क्लिक हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट आ रहा है और टारगेट में इसकी क्लास आ रही है, क्लास दे रहा है ये की। तो क्या अगर ये हमें क्लास दे रहा है तो आईडी भी दे सकता है। तो यहाँ पे हम ये जो ए है हमारा, इसमें हम आईडी दे देते हैं, इसे ए दे देते हैं। अब सेव करके देखते हैं कि हमें आईडी मिलेगी। तो यहाँ पे ए क्लिक किया तो ऐसे ढूंढने में तो टाइम जाएगा, तो मैं यहीं पे console.log में लिख देता हूँ e.target.id। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि आईडी हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। तो अगर मैं ए पे क्लिक करूँ तो हाँ गाइस, ये देखिए हमें जो इसकी आईडी है ए वो मिल रही है। तो इसके मदद से हम आई थिंक की सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए होगी, मतलब जो भी क्लिक हुई। लेकिन हम साउंड कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम साउंड को सेम आईडी तो दे नहीं सकते ना। यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो डेटा की जैसे एस को दी है और हम एस पे चाहते हैं कि ये वाली साउंड प्ले हो हिट हेट वाली, तो वही डेटा की हमने इस साउंड को दे दी थी। लेकिन हम दो एलिमेंट्स को सेम आईडी नहीं दे सकते। तो ऐसा करते हैं, पहले तो यहाँ पे इस सभी कीज़ को आईडी दे देते हैं। तो यहाँ पे आईडी इक्वल टू एस दे देंगे और ये जो डी की वाला एलिमेंट है आईडी इक्वल टू डी और यहाँ पे आईडी इक्वल टू एफ, यहाँ पे आईडी इक्वल टू जी और यहाँ पे देंगे आईडी इक्वल टू एच। यहाँ कर देते हैं आईडी इक्वल टू जे और नीचे वाले एलिमेंट्स में आईडी इक्वल टू हम के करेंगे, फिर आईडी इक्वल टू एल। अब यहाँ पे हमने इन सभी कीज़ को तो आईडी दे दी है जो भी उनके अंदर वैल्यू थी, जैसे ए को ए, एस को एस। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि हम यहाँ पे सेम आईडीज़ नहीं दे सकते। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम आईडी दे देंगे साउंड ए। इस तरह से हम साउंड ए, साउंड एस, साउंड डी करके इन सभी को आईडी दे देंगे। तो यहाँ पे 83 वाले को देनी है साउंड एस और फिर इसके वाले को देनी है साउंड डी, फिर यहाँ पे हम साउंड एफ देंगे। तो यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे कॉपी करके ये एल्ट फंक्शन का यूज़ करके पूरे में पेस्ट कर देता हूँ और बस ये यहाँ पे डी की जगह एफ, जी, एच और जे के एल कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने सभी जो कीज़ हैं हमारी उन्हें आईडी दे दी है और यहाँ पे ऑडियोज़ को भी आईडी दे दी है साउंड ए, साउंड एस ऐसे करके। तो अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट में और यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ जो ये कॉन्स्ट कीज़ और ऑडियो है इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ कर लेंगे पेस्ट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो इसके अंदर का मटेरियल है हटा देना है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ और लिखेंगे। वैसे ये टेम्पलेट लिटरल्स है, अगर ये आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप ये ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा। जैसे सपोज़ हमें की सिलेक्ट करनी है तो की के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे हम हैशटैग प्लस ब्रैकेट लगा के e.target.id। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ console.log की
तो अब देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है क्या। तो अगर मैं ए क्लिक करूँ तो ये वर्क अभी नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। तो ये एरर अभी इस ऑडियो में आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ डाला नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे कमेंट कर देते हैं, आप सेव करते हैं। तो आप फिर से देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे मुझे जो की है मेरी, मतलब पूरा जो एलिमेंट है ये वाला, वो यहाँ पे मिल गया है। यानी कि ये जो चीज़ हमारी है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। तो मैं ये भी दिखा देता हूँ कि ये रिटर्न क्या कर रही है। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे console.log में इसे मैं कर दूँगा पेस्ट। अब सेव करता हूँ। तो ये देखिए, तो ये बेसिकली ये हमें हैशटैग ए रिटर्न कर रही है, ये जो हमने कोड लिखा है। और हैशटैग ए कैसे रिटर्न कर रही है, ये हैशटैग तो स्ट्रिंग है और ये ई जो target.id हमें ए रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा हैशटैग ए आ जा रहा है और वो वाली की सिलेक्ट हो जा रही है। अब इसी तरह से देखिए हम सारी की सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये ए आ गई, एस आ गई और डी आ गई। वेल एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हैशटैग इज़ नॉट अ वैलिड सिलेक्टर। तो हमने यहाँ पे लगता है सेव नहीं किया है अभी इसे। तो यहाँ पे हम इसे सेव कर देते हैं index.html को। और ये देखिए एस आ गई, एफ आ गई, डी आ गई, जी आ गई, एच आ गई, सारी आती जा रही हैं। अब इसी तरह से हम ये कोड साउंड में भी डाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप इसकी वजह जो टेम्पलेट लिटरल्स है, जो स्ट्रिंग लिटरल्स हैं, उनका यूज़ करना चाहते हैं तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कुछ इस टाइप का कोड लिखना होगा। यहाँ पे लिटरल्स लगा के आपको लिखना होगा हैशटैग और फिर यहाँ पे ये डॉलर लगा के आपको लिखना होगा e.target.id। और अगर आप इसे सेव करेंगे तो ये देखिए सेम वर्क कर रहा है ये भी। तो ये आपकी मर्जी है, आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आप नॉर्मली भी कर सकते हैं और ये टेम्पलेट लिटरल्स का भी यूज़ करके कर सकते हैं। तो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे तो टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर लेता हूँ और ये ऑडियो वाले में नॉर्मली कर देता हूँ, ताकि जो लोग नॉर्मल करना चाहते हैं उन्हें भी एक एग्जाम्पल मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें चाहिए साउंड ए, साउंड एस, साउंड डी, क्योंकि यहाँ पे आईडीज़ हमने इस तरह से दी हैं। तो देखिए ये जो ASDF है वो तो हमें ये e.target.id लाएगा। तो यहाँ पे हमें बस लिखना होगा हैशटैग साउंड प्लस, अब हम ब्रैकेट में लिख देंगे e.target.id और यहाँ console.log में मैं डाल देता हूँ ऑडियो। अब यहाँ पे किया सेव। तो ये देखिए यहाँ पे हमें ऑडियो की भी मिल रही है, मतलब जो ऑडियो एलिमेंट है वो भी मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग। देखिए ये ए का ऑडियो एलिमेंट मिल गया, इसकी भी 65 डेटा की, इसकी भी। तो आपको समझ में आ गया होगा अब क्या करना है। तो यहाँ से जितना भी कोड है हम करेंगे इसे कॉपी और यहाँ पे उठा के करेंगे पेस्ट। और ये जो फालतू की चीज़ें हैं कंसोल वाली, ये हटा देता हूँ मैं। अब मैं करता हूँ इसे सेव। तो अब देखते हैं ये कैसा वर्क कर रहा है। तो ये देखिए ये फ़ोन में भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा, क्योंकि ये टच करने पे भी इसकी साउंड बज रही है। तो ये हो चुका है कम्प्लीटली मॉडिफाई और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ये पहले कंप्यूटर में तो वर्क कर ही रहा था और फ़ोन में भी कर रहा है, और कंप्यूटर में भी अब आप टच करके भी वर्क कर सकते हैं। मतलब आपको कीज़ क्लिक करने की जरूरत नहीं है कीबोर्ड की, आप सिंपली इस पर माउस से टच करके भी इससे साउंड बजा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो बाय गाइज, हैप्पी कोडिंग।